दोस्तों, सीजीपी प्रमुख अभिजीत दीपके के साथ जानते हैं आज क्या हुआ और उस स्याही फेंकने के पीछे का सच क्या है। मालूम है आपको हुआ क्या जंतर मंतर पर आज, और दिल्ली पुलिस का एक्शन, उसका रिएक्शन क्या रहा, अभिजीत ने किस तरह से तेवर बदल दिया, सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। लगातार वहां से आप कवरेज देख रहे हैं, लगातार हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं जंतर मंतर की। लेकिन आज का जो नजारा सुबह सुबह तड़के का था, वो एक पूरी प्लानिंग थी शाह साहब की पुलिस की, जिसे इंप्लीमेंट किया गया। डॉक्टर के भेष में वहां पुलिस पहुंच जाती है। किस तरह से वहां जो कि कथित तौर पर जो आरोप लग रहे हैं कि भाई गुंडई की पुलिस ने अभिजीत दीपके के ऊपर जयपुर में थप्पड़ जड़ा गया था। फिर एक बार आखिर कैसे ये सुरक्षा में चूक हो जा रही है, कौन है इसके पीछे, जिम्मेदारी किसकी है। 20 दिन तक सोनम वांगचुक की क्या फिक्र नहीं थी सरकार को, आज आखिर इस तरह से क्यों पेश आई। लोग क्या कह रहे हैं कि कैसे पुलिस आकर किस तरह का क्रिएट कर दिया सारा कुछ। अब बीते दिन दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें बदला गया है और उसी के बाद ये बड़ी कार्रवाई। पहले तो आप अभिजीत दीपके का ये रोना देखिए, ये आंखों में आंसू। लोग कह रहे हैं ये बेकार नहीं जाएगा। अब दोस्तों, सोनम वांगचुक के साथ जो कुछ हुआ सुबह में, किस तरह से बर्बरता की गई कथित गुंडई दिल्ली पुलिस की, वो भी लोग क्या कुछ बता रहे हैं, देखिए आप। यहाँ फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं। यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखो पुलिस पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है, हाथापाई हो रही है यहाँ पे, हाथापाई हो रहा है, हाथापाई हो रहा है। सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है सर, क्यों क्यों सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है। ये कर रहे हैं लोग। अब अभिजीत दीपके के साथ क्या हुआ है जानते हैं। अभिजीत दीपके के ऊपर स्याही फेंकी गई। अब बताइए, अपनी आवाज की बात करना, पेपर लीक, जिम्मेदारी की बात करना, अकाउंटेबिलिटी की बात करना गलत हो गया क्या? ऐसा ये सुरक्षा सुना तो जा नहीं रहा, सुरक्षा ही दे दो महाराज। देखिए, मैं खुद वहां हूं, लगातार कवरेज कर रहा हूं। इधर देखिएगा आप, अब और ज्यादा तेवर और ज्यादा रूप इसका, इस प्रोटेस्ट का बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा देखिए, अभिजीत दीपके माइक संभाले हुए हैं, बाहर कड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं और इस बीच उनके ऊपर भी स्याही से हमला कर दिया गया है। इधर हंगर स्ट्राइक पे बहुत सारे और भी यूथ बैठा है। इधर लगातार आप एक नजर दिखाने की कोशिश करते हैं, ये लोगों की भीड़ देखिए आप जरा। दिल्ली पुलिस ने कोशिश शायद की होगी कि भाई पार्लियामेंट मार्च से पहले इन्हें डराया जाए, इन्हें रोका जाए, लेकिन अब लगता नहीं है ये रुकने और झुकने वाले हैं। एक्शन के बाद के ये तेवर आप देख लीजिए। सुनिए अभिजीत दीपके क्या कुछ कह रहे हैं। दोस्तों, सारे लोग शांत हो जाइए, सभी से रिक्वेस्ट है। सोनम सर अभी हॉस्पिटल में और उनका अभी भी जारी है, उन्होंने अपना पास छोड़ा नहीं है। और सर अपना पास नहीं छोड़ेंगे और वो यहाँ वापस आना चाहते हैं। वो सोनम सर जंतर मंतर फिर से वापस आना चाहते हैं। अभी उनको इलीगली डिटेन करके रखा गया है हॉस्पिटल में, उनकी मर्जी के बिना। यदि जैसे ही सर को यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा, सर जंतर मंतर आएंगे
और जब तक सर नहीं आते तब तक मैं स्टेज पर नहीं जाऊंगा। इस स्टेज पर बस सर का अधिकार है। जब तक सर नहीं आते मेरा अनशन जो है वो यही से होगा। सर आने के बाद ही हम लोग स्टेज पर जाएंगे, उसके बाद हमारी टीम से हो जाएगा। इंकलाब, इंकलाब, वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। कोई पीछे नहीं हटेगा। सुबह आए थे ये बुजुर्ग लोग, ये सारे लोग, ये बुजुर्ग ये गुंडे आए थे, सर को किडनैप करके लेकर गए, चुपके से लेकर गए। पूरे देश ने देखा, सबने देखा कैसे ये गुंडे। और इनमें मेरे रिक्वेस्ट है नीचे बैठ जाइए सर, नीचे बैठ जाइए। जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ पूरे देश ने देखा है सारे बैठ जाओ। कैसे ये गुंडे चोरी छुपे सर को किडनैप करने आए थे, सर को घसीट कर लेकर गए। सोनम वांगचुक जैसे इतने बड़े साइंटिस्ट को, इतने बड़े एजुकेशनिस्ट को नरेंद्र मोदी के गुंडे घसीट कर लेकर गए। ये इनका डर है, इनका डर है सोनम वांगचुक से, इनका डर है आप लोगों से। ये लोग इतने दिनों से कह रहे थे कि सरकार को इस प्रोटेस्ट से फर्क नहीं पड़ रहा है, सरकार को इस प्रोटेस्ट से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। तो आज गुंडे जैसे चुपके किडनैप करके मुझे भी पीटा, मुझे भी घसीटा, मुझे जंतर मंतर आने नहीं दे रहे थे ये लोग। सुबह मेरे सर से बात हुई थी, 6:45 बजे सर, 6:45 बजे सर और मेरी बात हुई थी, 15 मिनट हमारी बात चली। सर ने यही पूछा कि अभिजीत मार्च का क्या स्टेटस है, कितने लोग आ रहे हैं। मैंने सर को कहा सर पूरा देश आ रहा है। और फिर सर ने बोला मैनेज कैसे करेंगे, इतने सारे लोग आएंगे, सारी प्रिपरेशन का सर एनालिसिस कर रहे थे। थोड़ा सर अपनी भी तरफ से कुछ प्लानिंग। अब अभिजीत दीपके के ऊपर यह हमला, और हमले के पीछे सोनम वांगचुक के डिटेन के पीछे के ये भाग जाएंगे, युवा हट जाएंगे पीछे। क्या है, पीछे हट जाएंगे क्या? पहले तो आप देखिए। मुझे पता था ये लोग मुझे रोकने की कोशिश करेंगे, मुझे पता था ये लोग मुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, मुझे पाकिस्तान से जोड़ेंगे, मुझे CIA से जोड़ेंगे। लेकिन मुझे पता था मेरे साथ कोई खड़ा रहेगा तो ये संविधान खड़ा रहेगा। इस संविधान के मौसम में आए और अभी भी मुझे पूरा यकीन है नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी बड़ा तानाशाह बन जाए, पहले तो उस इंसान को शर्म आनी चाहिए। इस देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी जितना घटिया प्रधानमंत्री कोई बना नहीं है। वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, इंसान भी घटिया है। ऐसा घटिया इंसान है कि बच्चों को लाठीचार्ज करता है, बच्चों पर लाठीचार्ज करता है। इतना घटिया इंसान है, इतना घटिया, आज तक के इतिहास में इतना घटिया प्रधानमंत्री भारत को मिला नहीं। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। इस देश को बहुत महान नेता मिले हैं, इस देश को बहुत महान प्रधानमंत्री मिले हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की वजह से प्रधानमंत्री की कुर्सी का अपमान हो रहा है। अब उन मोहतरमा को भी देखिए जिन्होंने स्याही फेंकने का ये कष्ट उठाया, न जाने किसके कहने पर। खैर दोस्तों, मिला जुलाकर आखिर अब 20 जुलाई को लेकर CJP की क्या कुछ तैयारी है। युवाओं की बात, यूथ अपनी पावर दिखा रहा है जंतर मंतर से। असरदार होता है या नहीं, इंपैक्ट पड़ता है या नहीं, सवाल यह है। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी की बात होगी या नहीं, सवाल यह है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कल तक था,
तेवर बदल गया है कि नहीं अब तो साहब कहीं लगेगी आग तो आएंगे जद में घर सारे, सिर्फ आपका मकान थोड़ी है। अब राय आपकी जो भी हो दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।